हाय ट्रेडर्स, कल है सेंसेक्स एक्सपायरी। किस तरीके से ट्रेड करेंगे एक्सपायरी के दिन पे, क्या आपका सेटअप होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग मार्केट में बढ़िया सा पैसा बना सकते हैं कल के डेट पे, ये समझाने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट लेंगे और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा टेक्निक है। सपोर्ट डिमांड, माफ़ कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल उठाइए, डिमांड सप्लाई के लेवल उठाइए और प्यारा सा एकदम मक्खन सा ट्रेड कीजिए। यू विल इन्जॉय। देखो लास्ट सेशन में, मतलब मैंने कल शायद वीडियो नहीं बनाया था, मैंने एक्सपायरी के दिन वीडियो बनाया था निफ्टी वाला। एक ये सपोर्ट 77,000 77,200 और एक ये रेजिस्टेंस बताया था 78,000 77,800। वो कितना प्यारा काम कर रहा है। वो लास्ट डे भी काम किया और आज भी काम किया, ये ही काम करेगा। ठीक है, तो कल भी सेंसेक्स में यही काम करेंगे तो बेटर हो सकता है आपके लिए। देखो 100% गारंटी या किसी तरीके की चीज़ों की मैं बोलूँगा कि एश्योरिटी या फिर ये कि यही होगा, ये कोई भगवान भी नहीं, मतलब भगवान भी नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ पर तो कोई नहीं है इस तरीके का व्यक्ति। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आई एम स्मार्ट और वो तो उससे हुई ही, पर फिर भी मैं नहीं बता रहा हूँ कि इतना मैं सब 100% बता दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मुझे खुद को एडजस्टमेंट करना पड़ता है यार। मुझे खुद को नहीं, मैक्सिमम टाइम पे जैसे आप मान लो कि पता नहीं होता है कि क्या करना है उसमें, कि इस पोजीशन को किस तरीके एग्जिट कर सकते हैं। तो बहुत डेटा एनालाइज करना पड़ता है उस टाइम पे, क्योंकि कंफ्यूज करता है मार्केट। आपको चार्ट पैटर्न कुछ और बताएगा, कैंडल पैटर्न अलग बताएगा, डिमांड सप्लाई अलग बताएगा, और उधर वो ओआई और वॉल्यूम वाले की कुछ कहानी अपनी गाता रहता है। ठीक है, फिर उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि अच्छा, और कई कॉन्सेप्ट वहाँ काम नहीं करते। जो आपने ज़िंदगी दी है उस ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट वहाँ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और आपने वही सीखा है। फिर भी चीज़ों को जब आप रिस्क मैनेजमेंट से काम करते हो तो काम बनता है। ठीक है, अब ज्ञान खत्म। यहाँ पर देखो पहला जो सपोर्ट है सेंसेक्स में, सपोर्ट वैसे 500 पे सपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन वो तब बनेगा जब मार्केट में गैप अप हो। तो मैं तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पर ये जो लास्ट में सीएस के कारण जो सेटलमेंट हुआ है उसका गैप अप हो सकता है, लेकिन अगर वो 100-150 पॉइंट का सेंसेक्स में गैप अप है तो आई एम नॉट गोइंग फॉर मतलब कि सपोर्ट बना दूं मैं 77,400-500 को। तो सपोर्ट थोड़ा सा नीचे तलाशने की कोशिश करूंगा मैं कि 77,200 रुपये, माफ, हाँ वही 77,200 रुपये के आसपास अच्छा सा सपोर्ट मिल जाए मुझे। मतलब वो 77 और 77,200 का 200 पॉइंट का जो ये रेंज है, यहाँ पर कहीं सपोर्ट मुझे मिल जाए तो मक्खन ट्रेड बना लूँगा मैं। वहाँ पर मेरा पैसा अच्छा सा बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा 200 पॉइंट नीचे भी आ जाऊँगा। आज भी अगर आप यकीन माने 77,800 का पुट, 78,000 का पुट, क्या पुट चले वो, मतलब मक्खन। सुबह वाली जो मैंने पुट ली थी उसमें तो शायद आई थिंक पुट की स्ट्राइक याद नहीं मुझे, उसमें क्या क्या स्टॉप लॉस आ रहा था, शायद 155 की बाइंग थी, उसमें 140 एसएल आ रहा था। आई थिंक 15 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा था उसमें। वो प्रीमियम सर वहाँ से सिंगल लेग में 150 पॉइंट चली, मक्खन, मज़ा आ गया। 150 पॉइंट, हाँ 155 से चला था 301 तक एक लेग में। मतलब ऐसा नहीं कि सटासट, बहुत अच्छा चला वो ट्रेड, पसंद आया मुझे। सेकंड वाला लेग ये तो देखो तुक्काबाजी है। लास्ट में तो सीएस सेशन के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ तो तुक्काबाजी काम है। ये ट्रेड भी बहुत अच्छी चली थी। यहाँ पर भी कोई सी पुट थी हमारे पास, शायद 77,800 का पुट या कोई सा पुट था, जो लगभग 170 से जो चला है वो 332 या कुछ इस तरीके का हाई मारा है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो रेजिस्टेंस की बात करें 77,800 पहला रेजिस्टेंस है, तो अगर गैप अप होती है तो 77,800-900 के आसपास से आराम से अच्छी से सेलिंग बनाई जा सकती है। पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे स्टॉप लॉस काट दो यार, कुछ और पोजीशन ले लेंगे। वो 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है, मैक्सिमम सेंसेक्स में 40 पॉइंट जाते हैं, मतलब 800 रुपये। इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाता सेंसेक्स में, बशर्ते कि आप 800-700 की प्रीमियम बाय करें, और वहाँ उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, सेंसेक्स में अगर ऑन एवरेज आपको ट्रेड करना है तो मैं कहूँगा कि 150 रुपये की प्रीमियम बहुत अच्छे से ट्रेड होती है। बुधवार के दिन की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी -1 डे की। ठीक है, तो 150 रुपये का प्रीमियम आराम से अच्छा हो जाता है। ज़्यादा ही आपको जाना है तो 500 का प्रीमियम ले लो, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मज़ा नहीं है उसमें। ठीक है, तो वो लोगों को पता होना चाहिए कि कितना इन द मनी जाना है और कितना आउट द मनी जाना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है लोगों को, अब ये एक्सपीरियंस आता है। ठीक है, और अगर आप एक्सपायरी के दिन जा रहे हैं तो फिर भी ये प्रीमियम अच्छी रहेगी। पर एक्सपायरी दिन आप 70 रुपये का प्रीमियम, 40 रुपये का प्रीमियम भी ट्रेड कर सकते हो, वो चल जाता है। ठीक है, जाएंगे तो 40 रुपये जाते हैं, वो भी जीरो होने पे, और वहाँ पर भी अगर आप 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका काम बन जाता है। और प्रीमियम 40 की भी 100-150 तक जाती है तो आपका काम बन जाता है। तो पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें 77,800 पहला रेजिस्टेंस है, 77,200 पहला सपोर्ट है। इस तरीके से काम करो। बड़ा सपोर्ट देखोगे तो 77,000 के आसपास दिखेगा, और बड़ा रेजिस्टेंस देखोगे तो 78,100 के आसपास आपको दिखेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, 200 के आसपास। चलो भाई साहब, क्या कर रहे हो,
इतना इंटरनेट स्लो चलेगा तो हो गया कल्याण हमारा। चेंज करो इसको, 24,200 वही ना, 200 के आसपास, ठीक है। सपोर्ट पे है 200, सपोर्ट है 200, पर वो पता है आपको लो कहाँ है, 110 120 याद आया क्या, दिख रहा है क्या, दिखेगा क्या ये है लो, लो कहाँ है 120 रुपये के आसपास, यहाँ है सपोर्ट, ठीक है। वैसे डिमांड सप्लाई के हिसाब से आपको क्या दिखेगा कि 200 पे सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। माफ कीजिए, ओआई के हिसाब से क्या दिखेगा कि 24,200 पे सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन डिमांड सप्लाई के जोन अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक स्मार्ट प्ले करना पड़ता है कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि 24,100 के आसपास से मार्केट घूमे। और अगर यहाँ की बात करें तो 24,300 रेजिस्टेंस है भाई, पहला वाला याद रखिएगा, 300 रेजिस्टेंस है, 300 पे रेजिस्टेंस बनता नहीं, लेकिन 300 रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ सप्लाई। ओआई के हिसाब से 300 का रेजिस्टेंस कम बनता है, वो 450 पे जाता है, 400 500 पे जाता है, वैसा होता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मार्केट में गैप अप खुले तो 300 रेजिस्टेंस की तरह काम कम करेगा, फिर वो 350 380 के पास जाएगा, मतलब वो 400 बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा रेजिस्टेंस 400, छोटा सपोर्ट 24,100, बड़ा सपोर्ट 24,000। गैप डाउन ही ऐसे हो जाए कि मार्केट खुले ही 24,100 के आसपास, तो नीचे जाओ 24,020 पे जाना, वहाँ पर लॉन्ग करना, ठीक है क्या कहीं पे लेवल, ये है नीचे 24,050 55 का लेवल है, ये है, ये इस तरीके से गेम करेगा। तो भाई साहब गैप अप हो तो आराम से शॉर्ट करने का ट्राई करना, और मैं ट्राई करूंगा कि सेंसेक्स करूँ निफ्टी की जगह। एंड अगर गैप डाउन होती है तो अच्छा खासा एक बाय बनेगा 77,000 सेंसेक्स, मतलब कि 24,050, यहाँ निफ्टी 24,020-50। तो ये काम करो, बढ़िया काम करेगा। बस इसी तरीके से काम करते रहिए, खुश रहिए।